श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन इसमें किया जा रहा है। माँ कौशल्या ने जिस प्यार को अनुभव किया उस वात्सल्य का यहाँ पर वर्णन है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। रामा काम कोटि छवि श्याम शरीरा रामा, रामा नीली कंज बारिद गंभीरा रामा, रामा अरुण चरण पंकज नख ज्योति रामा, रामा कमल दहन बैठे जन्मोती रामा। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रामा रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे रामा, रामा नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे रामा, रामा कटि किंकनी उदर त्रय रेखा रामा, रामा नाभि गभीर जाने जेहि देखा रामा। चरण तलों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। रामा भुज विशाले भूषण जुत भूरी रामा, रामा हिय हरि नख अति शोभा रूरी रामा, रामा उर मनिहार पदिक की शोभा रामा, रामा विप्र चरण देखत मन लोभा रामा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। रामा कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई रामा, रामा आनंद अमित मदन छवि छाई रामा, रामा दुहि दुहि दसन अधर अरुणारे रामा, रामा नास तिलक को बरने पारे रामा। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। रामा सुंदर शवन सुचारु कपोला रामा, रामा अति प्रिय मधुर तोतरे बोला रामा, रामा चिकन कच कुंचित गभुआरे रामा, रामा बहु प्रकार रुचि मातु सवारे रामा। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। रामा पीत जगलिया तनु पहिराई रामा, रामा जान पान विचरन मोहि भाई रामा, रामा रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा रामा, रामा सो जान नहीं सपने जही देखा रामा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गो अतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज
मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं। वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे सो माया प्रभु सो भैसा भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकृति विलास न चावी ताही अस प्रभु छाड़े भजई कहु काहि। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई भजत कृपा करहि रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उछंग कब हुक हल रावे कबहु पालने घाली जुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निज दिन जात न जान। सुत स्नेह बस मात बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाए कर श्रृंगार पल न पढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मात तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पही भयभीता देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यह किसने लाकर बिठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहा उहा दुई बालक देखा मति ब्रह्मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी प्रभु हसई दीन मधुरवानी। वह सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। रमा अगणित रवि शशि शिव चतुरानन रामा। रामा बहुर गिरि सरित शिशु सिंधु मही कानन रामा। राम काल करम गुण ज्ञान सुभाऊ रामा। रामा सो देखा जो सुना न काऊ रामा। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। रामा देखी माया सब विधि गाड़ी रामा। रामा अति सभी तिजोरे कर डाढ़ी रामा।
रामा देखा जीव न चावहि जाई रामा, रामा देख भगत सो छोड़ताही रामा। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोद चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देख मैं तारी, भय रूप बहुरी शिशु रूप करारी। माता शरीर को पुलकित हो गया देखकर, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कैसे सुन माई। माता जी से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनी का बहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी माया अब कभी न व्यापे। पाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों बड़े भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाय, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाय। परम मनोहर चरित अपारा, करत करत चारौ सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आए। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति भी हसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल इच्छित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जन विंच किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब है सब भ्राता, दीन जन्यो गुरु पिता माता। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। रामा जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, रामा रामा सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। रामा रामा विद्य विनय निपुण गुणशीला। रामा रामा खेल ही खेल सकल नृप लीला। रामा चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बहुत कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही
खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बरि तिन बरि हई, सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, मग वन मृग्या नित खेले जाए। पावन मृग मारे जिय जाने, दिन प्रति प्रहि दिखावही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजिल सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहई, मात पिता आज्ञा अनुसरहई। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होई पुरलोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आपहु कही अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुराया, मात पिता गुरु ना वही माता। आयुष माग करई पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीयज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम जानकर बसते थे। रामा जय जप जगे जोग, मुनि करही रामा। रामा अति मारीच, सुबाहु ही डरही रामा। रामा देखत जगे निशाचर, धावही रामा। रामा करही उपद्रव, मुनि दुख पावही रामा। जहाँ वे मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस तोड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। रामा गाधि तनय मन, चिंता व्यापी रामा। रामा हरि बिन मरई न, निश्चर पापी रामा। रामा तव मुनिवर मन, कीन विचारा रामा। रामा प्रभु अवतरऊ, हरन महिमारा रामा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। रामा एहू मिस देखो पद जाई रामा। रामा कर विनती आनऊ दऊ भाई रामा। रामा ज्ञान विराग सकल गुण अयना रामा। रामा सो प्रभु मैं देखब बरि नयना रामा। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। हरिओम तत्सत।
हरि ओम सत् तत्सत्। मंगल भवनिहा मंगलहारी, धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।